ओ माय गॉड, कल आधी रात आप पर हुआ है हमला तंत्र क्रिया के द्वारा और आप थे अनजान। अब क्या होगा आगे सोचकर हैरान रह जाएंगे आप। ध्यान से सुनिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइए। मुझे बेहद खुशी होगी यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए? सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। पूरा सुनना सच आपके लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए यह संदेश आपकी आंखों के सामने आया है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये मैसेज आपके लिए है। इसीलिए इस वक्त आप इस वक्त मेरे साथ हैं, इसलिए आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर ये संदेश आपके लिए नहीं है, कोई बुला लेगा आपको, मैसेज इस मोबाइल फ़ोन पर आपको किसी का कॉल आ जाएगा, आप इंगेज हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। किसी टेक्निकल इशू से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, कनेक्ट हो रही है आपकी एनर्जी मुझसे इस वक्त इस संदेश से, यानी कि ये मैसेज आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए। परमपिता परमेश्वर क्या चाहते हैं आपको बताना। देखिए, सबसे पहले एनर्जी की बात करूं तो आज महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। ओ माय गॉड, सृष्टि के जो रचयिता होते हैं ना, जब उनकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, जिन्होंने हमें बनाया है, परमपिता परमेश्वर, वो महादेव जिनकी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, इनका हाथ आपके सर पर है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी महादेव का हाथ हमारे हाथ में होता है, कभी कभी वो हमारे पीछे चल रहे होते हैं ताकि हम ना गिरे, हम ना डगमगाए। लेकिन आज देखिए महादेव की एनर्जी कैसे आपके साथ चल रही है। आज आपसे महादेव की एनर्जी जुड़ रही है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप एक इच्छा अपने मन में रख सकते हैं, एक स्ट्रांग इच्छा। जो अटका हुआ काम हो, कोई स्टार्ट करना हो, कोई नया बिजनेस, अचानक से लोन से मुक्ति पानी हो, इस तरह का कोई बड़ी इच्छा जो अटक गई हो, इस तरह की इच्छा ऐसे संदेश को सुनते वक्त पूरी होने के चांसेस होते हैं। आप ऐसी कोई इच्छा अपने मन में रख सकती हैं। जो काम बहुत मुश्किल हो, कुछ बहुत अटक गया हो, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा आपके घर में, अगर बात बार बार बनकर टूट रही है, तो आप उसके शादी की शुभकामनाएं अपने मन में रख सकते हैं। इस तरह का कोई अटका हुआ काम पूरा होता है जब महादेव की एनर्जी कनेक्ट होती है आपके साथ। और आज महादेव का हाथ आपके सर पर है, तो बिल्कुल इच्छा पूरी होने का योग बन रहा है। मैं आपको बता दूं, कोई तंत्र क्रिया बार बार करने की कोशिश कर रहा है, और कल रात वो हमला हुआ है आप पर जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देर रात 1:30 बजे रात से लेकर 3 बजे तक, 4:30 बजे सुबह तक ये प्रयास किया गया है। जी हाँ, जब सारी दुनिया सोती है, जब ये संसार सोता है, हर चीज़ सोती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, मनुष्य सभी सोते हैं, तब जाकर कुछ दुष्ट लोग जागते हैं। तब कुछ ऐसे लोग जागते हैं जिनको काली क्रिया करनी है। ऐसे लोग जागते हैं जिनको बुरा करना है किसी के साथ। और देखिए, कल रात भी कोई ऐसी एनर्जी हमला करने की कोशिश की है। एक ऐसी गलत एनर्जी को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और गोल्ड के माध्यम से, देखो एक स्वर्ण दिख रहा है मुझे, सोने के माध्यम से, यानी कि ये जो भी इंसान आप पर गलत चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसने अपने शरीर में पहना हुआ सोना खोल कर रखा है अपने सामने, और उसके माध्यम से उसने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। देखिए, यही होता है हमारे कर्म। कहते हैं ना, हमारे कर्म हमारे साथ ऊर्जा बनकर चल रहे होते हैं, हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा होते हैं, और यही होता है हमारा कर्म। ये होती है एनर्जी। ये होता है जब हम अच्छा काम करके छोड़ देते हैं ना, किसी का भला करके छोड़ देते हैं ना, तब उसका फल हमें मिलता है। सोई रात में जब हम नींद से सोए होते हैं, हमें मालूम नहीं होती, हमारी चेतना नहीं होती है, तब भी बहुत तरह के हमले होते हैं हम पर। जब हमारे रूम का दरवाज़ा बंद होता है, अंदर से लॉक होता है, हम बिल्कुल अपने आप को महफूज समझते हैं, हम अपने घर के अंदर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तब भी हमले होते हैं हम पर। और देखो, यहाँ पर भी हमले हुए हैं। कल रात 1:30 बजे से सुबह 4, 4:30 बजे तक न जाने 3 बार कोशिश की गई है, 3 बार प्रयास किया गया है। पुरुष है ये, अपने घर का मुखिया है, ये दुष्ट है, ये आंखें लाल है, गंभीर
प्रकृति है इसकी। शरीर भारी गंभीर प्रकृति है, वजनदार आवाज़ और वजनदार शरीर वाला ये इंसान, गंभीर प्रवृत्ति वाला इंसान क्यों दुष्टता कर रहा है आपसे? कौन है ये? आप पहचान पा रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से? तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिखिए, उसके बारे में ज़रूर बताइए। इतना दुष्ट है, हो सकता है ये आपका कोई नहीं लगता है, आपका कोई शत्रु इसके माध्यम से आप पर कोई तंत्र क्रिया करा रहा हो, या तो डायरेक्ट यही इंसान आपका शत्रु हो, आपका कोई संबंधी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई मित्र हो जो अब शत्रुता निभा रहा है। कल रात 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक 3 बार स्वर्ण के माध्यम से, गोल्ड के माध्यम से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसने आप पर हमला करने की कोशिश की। इसने आपको हमला करने की कोशिश की, आपकी छवि इसने बनाई, आपकी छवि इसने बनाई और धुएं में धूमिल किया गया। ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। क्यों? ताकि ये आपकी सफलता से जलता है। ये जो भी है, जो इसके माध्यम से करवा रहा है या डायरेक्ट यही कर रहा है, ये आपकी सफलता से जलता है। इसको आपकी सफलता देखी नहीं जाती, इसको बर्दाश्त नहीं होती आपकी सफलता। हाल ही में आपने कुछ अचीव किया है, हाल ही में कुछ मिला है आपको, कुछ नया हुआ है आपके साथ, कोई नया बिजनेस शुरू किया आपने, या नई कोई तरक्की हुई है, कुछ ऐसा हुआ है हाल ही में जो इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो बात इसको बर्दाश्त नहीं हो रही, जो खुशी इसको देखी नहीं जा रही, और अंततः इसने वो कदम उठाया जो इसको नहीं उठाना चाहिए था। कागज़ और पेंसिल लेकर, पेपर, वाइट पेपर और पेंसिल लेकर इसने आपकी छवि बनाने की कोशिश की और उसको धुएं में धूमिल किया गया। स्वर्ण के माध्यम से ये धुआं, यानी कि जो चीज़ जलाई गई, जो चीज़ आग लगाई गई धुएं के लिए, उसमें स्वर्ण डाला गया, सोना डाला गया। ये तंत्र क्रिया में बहुत मायने रखता है, बहुत मजबूत चीज़ होती है। अगर लग जाती है तो इंसान बर्बाद हो जाता है, अगर लग जाती है तो तबाह हो जाता है इंसान। और यहाँ पर देखो, इसने भी कोशिश की आपको तबाह करने की, इसने भी कोशिश की आपको तबाह करने की, और ये खुद ही तबाह हुआ। नहीं चली इसकी काम, नहीं चलाइए। एक चीज़ देखो, मैं रीडिंग के बीच में बात काट रही हूँ क्योंकि चीज़ें अचानक से दिख रही हो। यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बहुत बहुत सुकून के साथ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ अग्नि दिख रही है मुझे, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ। क्या आप अग्नि के नज़दीक रहते हैं? आप आग जलाते हैं? आप, क्या है अग्नि से आपका संबंध? क्यों अग्नि की ये एनर्जी आपको मिल रही है? बड़े किसी चीज़ में अग्नि जल रही है, या आपकी दृष्टि पड़ती है इस पर। तो अगर आपकी दृष्टि पड़ रही हो तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, यहाँ से आपके जीवन में कुछ मिल रहा होता है आपको। तो अगर आपकी नज़र अचानक से इस संदेश को सुनने के बाद किसी जलती हुई अग्नि पर पड़े, कहीं कोई आग जला रहा होता है ना, रोड के किनारे भी शरद ऋतु में लोग आग जलाते हैं, प्रशासन की तरफ से भी अग्नि जलाई जाती है, हमारे शहर में जलाई जाती है, तो गरीब लोग जो रोड के किनारे रहते हैं उनकी सुविधा के लिए। तो अगर ऐसी भी कोई अग्नि आपको दिख रही है या कहीं कुछ जलाया गया है, तो आप 1 मिनट ज़रूर रुकें, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ अग्नि की एनर्जी इसलिए भी कनेक्ट कर रही हूँ आपसे, क्योंकि कल रात अग्नि के माध्यम से धूमिल की गई आपकी छवि को, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? यहाँ अग्नि का इस्तेमाल नेगेटिव चीज़ों के लिए किया गया, यहाँ अग्नि का इस्तेमाल आपके विपरीत किया गया। यहाँ तो अग्नि की पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ आग जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई। इसी के कारण ये हुआ कि शत्रु उल्टे मुँह की खाया। दुश्मन जो है आपका ना, वो मुंह के खाया, वो उल्टे पैर उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसकी कुछ नहीं चली। प्रहार उसने ज़ोरदार किया, प्रहार उसने ज़ोरदार किया। ऐसा होता तो ऐसे में इंसान की नौकरी चली जाती है, ऐसे में लोगों पर लालचन लग जाता है, अचानक से कोई केस मुकदमा कर देता। बिल्कुल कहते हैं ना कि मुझे मालूम भी नहीं इस विषय के बारे में, और मेरा नाम डाल दिया गया केस में। जब इंसान की छवि को धूमिल करने के लिए कोई तंत्र क्रिया की जाती है, तो अचानक से उसके साथ कुछ होता है। जैसे जॉब का चले जाना, अचानक से कोई इल्ज़ाम लगा देना, कोई महिला आप पर इल्ज़ाम लगा देती है, गलत इल्ज़ाम। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये होती है इस तरह की तंत्र क्रिया बुरा असर। और आपकी छवि को धूमिल की गई है अग्नि के माध्यम से, चूँकि यहाँ पर अग्नि की पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। देखो, बुरा करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि आप भी परमात्मा की संतान हैं। कुछ शक्तियाँ उनके साथ चल रही है जो वो बुरा करने की हिम्मत कर रहे हैं, तो कुछ शक्तियाँ आपके भी साथ चल रही है कि आपका भी परमात्मा आपके साथ है। ये बात भूल जाते हैं लोग।
ये बात भूल जाते हैं, क्षण भर में भूल जाते हैं। उनको इतनी बात समझ में नहीं आती कि नहीं कर सकते हैं हम किसी का बुरा तब तक जब तक सृष्टि का ये नियम ना चले, जब तक परमात्मा की ये मर्जी ना चले। हम क्यों यूं ही किसी अनजाने से किसी की मदद कर बैठते हैं और उसकी आत्मा गुहार लगाती है परमपिता परमेश्वर से हमारे भले के लिए। कभी कभी हमारा रुका हुआ अटका हुआ काम ऐसे मोड़ पर जाकर पूरा होता है कि साफ समझ में आता है कि किसी की दुआ लगी है, वरना ये काम होने वाला नहीं था। कभी कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, हद से ज़्यादा उसकी कीमत होती है और एक से एक बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके नाम होती है। उस क्षण हमें एहसास होता है कि शायद हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, शायद कोई दिव्य शक्ति है जिसने उस क्षण हमारा साथ दिया। तो ये दुआ होती है। बुरा करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि कुछ दुआएं, कुछ शक्तियाँ उसके साथ भी है जिसका बुरा करने की आप योजना बना रहे हैं। यहाँ अग्नि के माध्यम से धूमिल करने की कोशिश की गई है, तंत्र क्रिया से माध्यम से आप पर प्रहार किया गया, लेकिन शत्रु पूर्ण रूप से असफल रहा। शत्रु पूर्ण रूप से असफल रहा। देखिए, स्वर्ण के माध्यम से सोना बार बार दिख रहा है, हो सकता है सोना आपको धारता है, स्वर्ण से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि स्वर्ण के माध्यम से जब ये तंत्र क्रिया की गई तो असफल रहा। क्या आपने अपने हाथ में, पैर में, कहीं पर भी आपने गोल्ड पहना है, गले में चेन पहनी है या अंगूठी पहनी है, या आप महिला है आपने कुछ गोल्ड पहना, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि स्वर्ण आपको बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है। स्वर्ण से एनर्जी मिल रही है, अग्नि से भी एनर्जी मिल रही है। अगर अग्नि आपको आसपास कहीं दिखे तो आप हर नज़र उसे देखिए, ज़रूर नमन ज़रूर करिए, क्योंकि अग्नि के माध्यम से जब भी कुछ बुरा करने की योजना की जाएगी आपके लिए, वो असफल होने वाली है। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आग दिख रही है। आप अपने घर में अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग कर रही हूँ मैं, बहुत खूबसूरत बात बोल रही हूँ। अगर पॉजिटिविटी आती है, मुझे अग्नि के माध्यम से मिलती है, तो मैं उसे प्रज्वलित कर सकती हूँ कुछ क्षण के लिए। आप यूं ही घर में किसी पात्र में कोई भी चीज़ जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। आप उन्हें नमन कर सकते हैं, आप उसकी गर्माहट को महसूस कर सकते हैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, क्योंकि वो ऊर्जा दे रही है। ये जो जल होता है, अग्नि होती है, वायु होती है, ये परमात्मा का उपहार है हमारे लिए। ये शक्ति है, ये दिव्य शक्तियाँ हैं। इस रूप में हमारी रक्षा करती हैं, हमें सहायता देती हैं, हमें एनर्जी देती है। यहाँ पे अग्नि की एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है, तो आप अग्नि को नमन ज़रूर करें। कोई चीज़ में भी अग्नि प्रज्वलित कर ले, उसकी गर्माहट ले अपने हाथ पर, चेहरे पर, नमन ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, आज अग्नि के माध्यम से आपकी छवि धूमिल करने के लिए, आपकी असफलता के लिए प्रयास किया गया। आपके सपने टूट जाए, आपके साथ कुछ बुरा हो, ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास पूर्ण रूप से असफल रहा। रात्रि में 1:30 बजे से 4:30 बजे सुबह तक 3 अटेम्प्ट किए गए। शत्रु जो होते हैं ना, कितनी छोटी सोच होती है, कितनी बुरी सोच होती है। रात्रि जब चैन से सो रहा है और इसने अपनी नींद का त्याग किया ताकि किसी के सपने टूट सके। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रहार सफल हो जाए और सामने वाले का नुकसान हो। देखिए, आप पर भी प्रहार किया गया है, लेकिन आप सावधान, परमात्मा की ब्लेसिंग बरस रही है आप पर। डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है, परमपिता परमेश्वर महादेव की एनर्जी, उनका हाथ आपके सर पर है। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। भविष्य आपका बहुत सुनहरा नज़र आ रहा है, यहाँ शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पुराना अटका हुआ काम यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 माह समय भी दिख रहा है, अर्थात 90 दिनों के भीतर आपका कोई छोटा मोटा काम नहीं बोल रही हूँ, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल नहीं होना है, जो आपकी आत्मा आपसे कहती है कि ये काम नहीं होने वाला है। कुछ इस तरह के अटके हुए पुराने काम आपके 90 दिनों के भीतर पूरी होने वाली है। यानी कि कितनी स्ट्रांग एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, कितनी स्ट्रांग एनर्जी कनेक्ट हो रही है। महादेव का ही आशीर्वाद हो सकता है ये महादेव की एनर्जी हो सकती है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। लाचार हो जाते हैं लोग, बड़े बड़े प्रहार करने वाले भी हार जाते हैं, जिसके साथ महादेव की एनर्जी हो। यहाँ पर आपका बहुत पुराना बड़ा रुका हुआ अटका हुआ काम मैं देख पा रही हूँ। 90 दिन बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। इतनी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, शाइन करेंगे आप। चेहरा धन का लेन देन देख पा रही हूँ मैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपके पास धन भी आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, चमक आने वाली है आपके चेहरे पर। देखो, किसी अग्नि के सामने खड़े हो जाओ ना, भले आपका चेहरा शीशा का नहीं है, आपका चेहरा प्लास्टिक का नहीं है, लेकिन आप किसी अग्नि के सामने खड़े हो जाओ ना, तो उस अग्नि की जो चमक है ना, वो आपके चेहरे पर नज़र आती है। कुछ ऐसी येलो जैसी एनर्जी जो होती है, येलो सी जो एनर्जी होती है, ऑरेंज जो चमक होती है, वो मैं आपके चेहरे पर देख पा रही हूँ। इसको मैं स्वर्ण का चमक भी कह सकती हूँ और इसको अग्नि की चमक भी
यही कह सकती हूँ। इसको मैं कह सकती हूँ कि आपको स्वर्ण और अग्नि, यहाँ पे दो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। जो भी प्लानिंग आप करेंगे ना, जो भी योजना भी बनाएंगे आप, वो सारे पूरे होंगे। और ख़ास करके फाइनेंस की बात करूँ, अगर आप फाइनेंस की लिए कोई योजना बना रहे हैं, हो सकता है आप कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो, कुछ भी जो धन से रिलेटेड होना, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरने वाली है। फाइनेंस से संबंधी आपकी एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा नज़र आ रही है मुझे। कुछ प्लानिंग आप करेंगे और उसमें आपको यहाँ बड़ी सफलता मिलेगी। आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो ये टाइम है आपके लिए, क्योंकि एनर्जी गर्म है, एनर्जी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा इस वक्त आप वाइब्रेशन में है, हाई वाइब्रेशन में है। तो इस वक्त आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी प्लानिंग करेंगे उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ धन का लेन देन, और आपके चेहरे पर एक ऑरेंज, एक येलो, एक गर्माहट होती है ना, वो वाली शाइन, जो अग्नि की शाइन होती है, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और ये तब आता है जब आप ओनरशिप मिलती है किसी को, आप किसी चीज़ के मालिक बनते हैं, तब एनर्जी इस तरह की पिक करती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यानी कि जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इसमें कोई भी अगर फाइनेंस से संबंधित कुछ योजना बनाना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर सफलता मिलेगी। परमात्मा बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन की एनर्जी आपको मिल रही है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी, गोल्ड की एनर्जी आपके साथ, जैसे सूर्योदय होता है ना, प्रकाशित हो जाता है अंधकार में संसार, वैसे ही आपकी लाइफ इस वक्त, मैं बोल रही हूँ ना, अग्नि और गोल्ड दोनों दिख रहा है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर आपका कोई गोल्ड की चीज़ पड़ी हुई है और आपने बरसों से उसको नहीं पहना है, तो आप एक बार निकाल कर कुछ दिनों के लिए उसको पहन लीजिए। होता है ना, हमारे पास अंगूठी होती है, हमारे पास चेन होता है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है, हमने बनवा तो ली, लेकिन आलस के मारे आप कभी पहनते ही नहीं हो, आप कभी नहीं पहनते, और वो अलमीरे में हमारे रखे रहते हैं। वो एनर्जी से भरा हुआ होता है और वो इंतज़ार करता है कि जो मेरा ओनर है, जिसके लिए मैं बना हूँ, वो मुझे क्षण भर के लिए भी धारण करे। तो यहाँ पर जब गोल्ड दिख रहा है आपको इस रीडिंग के संकेत में, तो एक काम आप कर सकते हैं कि आपकी अगर गोल्ड की कोई चीज़ पड़ी हुई है जो आपने शौक से बनवाया, अपने लिए बनवाया, आप उसको निकाल कर क्षण भर के लिए भी पहने। आप उसको कुछ समय के लिए टच करें, अपने हाथ में रखें, अपने गले में धारण करें, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। देखिए, स्वर्ण के माध्यम से जब तंत्र क्रिया आप पर की गई तो वो भी नाकामयाब हुई, वो भी सफल नहीं हुई, इसलिए क्योंकि इसकी भी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। तो देखिए, ये आपके सफलता के मार्ग खोल सकता है। अग्नि और स्वर्ण आपके सफलता के मार्ग खोल सकता है। मैंने कहा ना, आप किसी चीज़ में अग्नि प्रज्वलित करके उसको नमन कीजिए, उसको सेकिए, हाथ अपने चेहरे पर उसकी गर्माहट लगने दीजिए। स्वर्ण का कोई आभूषण है या कोई चीज़ है तो उसको धारण कीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। आप अपने मन की बात मुझसे साझा कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने क्या महसूस किया, क्योंकि ये बहुत गर्म एनर्जी है। ये बहुत, मैं क्या कहूँ कि आप भीतर से बहुत स्ट्रांग होने वाले। डिवाइन की जब ब्लेसिंग मिलती है ना हम पर, ये महादेव की जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना आपसे, ये इसी का परिणाम है, ये इसी का परिणाम है। बहुत बहुत खुशनुमा माहौल होने वाला, शाइन करने वाले आप। धन से संबंधित बात बनने वाली है। हो सकता है आपका कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक जाए और अचानक से बहुत सारा धन आपको मिले। कोई बंद रास्ता, जो ऐसा कोई काम जो हो ही नहीं रहा था ना, 90 दिनों के भीतर ये काम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलिएगा। इसको खरा सोना बोलते हैं ना। अपने व्यवहार में मिलावट मत करना। जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, किसी के साथ कोई छल मत करना। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना, और अपनी मेहनत से क्या कमा सकते हो इधर ध्यान देना। और मुफ्त की कोई चीज़, कोई उपहार, किसी का कुछ ले लेना, चुपचाप से किसी की कोई चीज़ रख लेनी, वो मुट्ठी भर हम रख तो लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें खुशी होती है कि चलो इतना हमने रख लिया, लेकिन उसके बदले में जो हमारी खुद की एनर्जी होती है, परमात्मा जो हमें देना चाह रहे थे, वो कट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, भूल कर भी एक चम्मच के पीछे मत जाना, क्योंकि यहाँ परमात्मा ने बाल्टी भर कर रखा है आपके लिए। बात समझ में आ रही है आपको?
परमात्मा ने बाल्टी भर कर के स्वर्ण रखा है आपके लिए। पता चले कि किसी के एक चम्मच के लिए आपने, ये बिल्कुल मत खोना। आप सिर्फ ईमानदारी और सत्य पकड़ कर रखो ना, 90 डे के भीतर आप अपनी लाइफ को चेंज होते देखोगे। जिस हिसाब से यहाँ पर हाई वाइब्रेशन मुझे दिख रहा है, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस रीडिंग से मैच कर रही है, आप सोच भी नहीं सकते लाइफ चेंज होने वाली है आपकी। आप जो भी प्लानिंग करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको लग रहा है, डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग आपको लग रही है। जो तंत्र क्रिया कर रहा था वो भी असफल रहा, और आगे भी जो आप पर हमले करने का प्रयास करेगा वो पूर्ण रूप से असफल रहने वाला है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में आप चल रहे हैं। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है और वो हमेशा आपको महफूज रखेंगे, ये बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग। बाय बाय।